this is your friend Shadin Afridi, and guys, today we are going to discuss about the new topic is Newton's second law of motion. Guys, आज हमने डिस्कस करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया है. इसी तरह हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकंड लॉ. मीन कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहते हैं. सो फर्स्ट वन हमें ये याद रखना होगा कि जितने भी लॉज हैं ये सारे के सारे न्यूटन ने डिस्कवर किए थे, न्यूटन ने ये लॉज पेश किए थे. अच्छा, तो न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर किसी बॉडी पे नेट या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है. फर्स्ट, अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होगा, अगर उनको मोशन में है तो अपना मोशन कंटिन्यू करेगा. आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि व्हेन वी अप्लाइड फोर्स टू ए बॉडी, कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें उसी पे हम क्या लगाए? फोर्स लगाए. द एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन दिस बॉडी. इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस मींस कि हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, इसमें क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन पैदा हुआ. गाइस, इसका मतलब ये है कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हुआ और वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के. मींस के जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उनके और एक्सेलरेशन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. ठीक है. और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास, मीन के बॉडी का जो मास है उसकी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. दोस्तों, न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के बॉडी के मास के. अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम किस चीज को कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हमारे पास इक्वेशन में दो क्वांटिटीज है, अगर एक ज्यादा होता जाएगा तो दूसरा भी होता जाएगा. मींस कि अगर एक ज्यादा होता है तो दूसरा भी ज्यादा हो जाएगा. इस तरह अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें, अगर एक ज्यादा होता है तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर दूसरा ज्यादा होता है तो पहला वाला कम हो जाएगा. तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली एंड इनवर्सली रिलेशनशिप. अब गाइस, मैथमेटिकल प्रूफ हम किस तरह निकालते हैं? मींस के स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं कि हमने कहा है कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, इसके साथ साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास की. तो हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. और दोस्तों, हम प्रोपोर्शनलिटी को साइन को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि यह हम के कांस्टेंट लगाते हैं. के का वैल्यू है 1. ठीक है. तो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन के जरिए इसको खत्म करने के लिए हमने के का वैल्यू पुट किया 1. तो एक्सेलरेशन बन गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाय एम. अब के का वैल्यू 1 है, मींस कि अगर 1 को रिमूव करें तो एक्सेलरेशन या बॉडी के जो मतलब मोशन इस पे कोई असर नहीं पड़ता. ठीक है. तो इससे हमारे पास इक्वेशन में a इज इक्वल टू एफ बाय एम और f इज इक्वल टू एम बाय ए. हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए m को a के साथ एक्सेलरेशन के साथ शिफ्ट किया, तो ये बन गया f इज इक्वल टू एम. अब हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर दो क्वांटिटीज है, अगर वो पहला वाला इंक्रीज होता है तो दूसरा वाला भी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. इंक्रीज 1, सेकंड विल बी इंक्रीज. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कोई बॉडी की या कोई क्वांटिटी इनको डिक्रीज हो जाता है तो दूसरा हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा. अब के की वैल्यू मैंने 1 पुट किया है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ता. फोर्स का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब दोस्तों, कुछ एग्जांपल है मैंने यहाँ जो कि आप लोगों के लिए मैंने की है. अब दोस्तों, यह हमारे पास है कि एक कार का है जिसका मास 300 किलोग्राम है. फिर दूसरा फोर्स हमने 5 न्यूटन लगाया है. एक फुटबॉल है जिस पे हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, जिसका 5 किलोग्राम जो है क्या है वो उन्हीं इसका मतलब वो मास है. ठीक है. अब एक्सेलरेशन इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा या फुटबॉल में? तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसलिए फुटबॉल में
ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इनका मास छोटा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर कार को देखें तो बहुत बड़ा मास है, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। दोस्तों ये है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के हम कहते हैं कि अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, उनमें हम एक्सेलरेशन पैदा करें, ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास के, सॉरी उसकी फोर्स की जो हमने अप्लाई किया है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बॉडी के मास के साथ। सो आज हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। I hope you understand this topic. Please subscribe my channel, like, share this video. Thanks for